अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ अभिषेक दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट डबर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, कल खेला जाना है पहला T20 और हम लोग बड़े एक्साइटेड हैं। सिर्फ हम एक्साइटेड है बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तानी फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और सब इंतजार कर रहे हैं क्या होगी कल पाकिस्तान की प्लेइंग 11, क्या होगी वेदर की रिपोर्ट, इसमें वो भी बात करेंगे और बात करेंगे कि आज पाकिस्तान टीम ने क्या क्या एक्टिविटीज की है, वहां पर किस तरीके की प्रैक्टिस रही है और क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये तमाम चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद इस वक्त जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पूरी कौम इंतजार कर रही है कल रात 10:30 बजे का मैच। बड़ा लेट है, पाकिस्तानी टाइम्स के मुताबिक नहीं है जिसे कह सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि पूरे पाकिस्तान में कल का मैच जो है वो जरूर देखा जाना है। तो बात करने का मकसद ये है कि नाइट मैच है भाई, 10:30 बजे सामने जो है इंग्लैंड का भी बेडों पे नंबे पे आ जाना है और बस टीवी लगाना है और मैच को जो है वो एंजॉय करना है। तो दाऊद पहले बात कर लेते हैं। तो आज पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस सेशन किया जिसमें इमाद वसीम भी हमें नजर आए, बड़े इन एक्शन नजर आए, साथ में हफीज हमें इन एक्शन नजर आए, फिर उस्मान कादिर हमें वहां पर नजर आए और शजील खान हमें वहां पर नजर आए और बबलू भी नजर आए हमें। बबलू तो क्या सीन है भाई, आज बड़ी प्रैक्टिस चलती रही है। बिल्कुल, आज पाकिस्तान ने नॉटिंघम में जो वो सख्त किस्म की प्रैक्टिस किया है। इवन हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और हसन भी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए हैं। जो यहां तक तो इंडिकेशन मिल रहा है कि पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग लाइनअप होगी वो यही 3 तेज गेंदबाज होंगे। यहां से ये तो आइडिया नजर आ गया कि जिस तरीके से स्पेल कर रहे थे और मिसबाउल हक और बाबर आजम भी उनके पास जा रहे थे, वकार यूनुस भी उनके पास जा रहे थे, ये अंदिया मिल रहा है कि हसनैन को शायद मौका ना मिले, बल्कि यही 3 जो तेज गेंदबाज हैं वो मैं देखने को दिखा भाई मुझे ये तो बताओ कि अगर आप इन तीनों को बिठा देते हो, अभी आप इन तीनों को रिप्लेस करके दिखाओ मुझे, आपको मैं टास्क देता हूं, आपने ये तीनों को रिप्लेस करना है। फिलहाल ये तीनों इंजर्ड हो गए हैं। नहीं, आप मोहम्मद आमिर वहाब को लाओ ना टीम में। नहीं, अभी जो बेस्ट पॉसिबल आपके पास तो है ही नहीं बेंच स्ट्रेंथ। क्या बातें करते हो? में आपके पास क्या है, बेंच स्ट्रेंथ है? एक तो आपके पास मोहम्मद वसीम जूनियर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब अरशद इकबाल की परफॉर्मेंस वो नहीं नजर आ रही भाई, बात क्योंकि वो कराची किंग्स में भी उनको लपेटा, बहुत बुरी तरीके से पड़ा था। इवन कराची किंग्स ने भी उनको बाहर बैठा दिया था, उनको अभी और टाइम मजीद चाहिए। लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर हैं कि आप एक जो आप कह सकते हैं कि स्पेशली फहीम को भी रिप्लेस करने के लिए वो बेहतरीन चॉइस है। उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ वो बैटिंग में अच्छी कर दिखा सकते हैं आपको, बल्कि बॉलिंग में भी T20 के अच्छे बॉलर हैं। सही है। नहीं, मेरा तो ये मानना है कि अगर आपने फहीम को रिप्लेस ही करना है, क्योंकि फहीम ना बैटिंग में कुछ करके दे रहे ना बॉलिंग में कुछ करके दे रहे, वैसे T20 में ये है कि थोड़े बहुत बल्ले हिला देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा अगर आप मजीद जो है वो जाना चाहते हो प्रोफेशनल तरीके से तो हसनैन को भी ले जाओ, क्योंकि वहां पे पिच तेज होगी, आप देखो क्या पता वो भी 1-2 विकेट आपको निकाल दे। देखो हसनैन नहीं तो इमाद वसीम तो पक्के हैं ना। देखिए नॉटिंघम का कल जो वेदर नजर आ रहा है, स्पेशली अगर आप शाम को देखेंगे तो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का वेदर रहेगा। फ्लैट ट्रैक मिलेगा आपको, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में फ्लैट ट्रैक। देखो इस विकेट में अगर आप तेज गेंदबाज खिलाओगे, जो सीधी सी बात है, इंग्लैंड के प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं तेज गेंदबाजी को, और उन्होंने ये तीनों ओडीआईस में प्रूव भी किया है। इवन कंडीशंस भी थी, और हमारा कोई भी जो करंटली बॉलर है, इसमें करंटली कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जो कंडीशंस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। मोहम्मद आमिर होते, वहाब रियाज होते तो हम समझ सकते थे कि चलें वो इंग्लैंड की कंडीशंस को, ड्यूक्स का बॉल को अच्छा बॉल डालते, लेकिन करंटली जो आपकी गेंदबाजी लाइनअप है यहां पर वो उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं तो ये चाह रहा हूं कि आपका जो स्पिन डिपार्टमेंट है, आप इंग्लैंड को स्पिन से फंसा सकते हो, और आप अगर अच्छा अपना तगड़ा स्पिन अटैक उतारोगे तो आप इनको फंसा दोगे। यकीन माने अगर आपने ओडीआई में भी उस्मान कादिर को खिलाया होता आप इनको फंसा देते। और ये साथ यहां बैठकर खाली मैं बात नहीं कर रहा, ये सब बोल रहे हैं। जो आपके वसीम अकरम है वो बैठे हुए हैं आपके 10 स्पोर्ट्स के साथ, सोनी वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनका, वो वहां बैठकर ये बात कर रहे हैं। रमीज राजा ये बात कर रहे हैं, इवन सलमान बट ने ये बात की है। दूसरी बात ये मुझे बताएं, हमने भी तो यही बात की है उस्मान कादिर के हवाले से, हमेशा हमने यही बात की है कि आप उस्मान कादिर को जो है वो चांस दें बनिस्बत कि आपने शादाब को लगातार खिलाया। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान की कल T20 है उसमें आपको बड़ी अहम जो है वो तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। लाइक उस्मान कादिर आपको एक्शन में नजर आ सकते हैं, साथ में आपको इमाद वसीम बड़े एक्शन में नजर आएंगे, और मुझे लगता है कि पहला ओवर भी इमाद वसीम से कराया जाएगा। जिस तरीके की वो पहले ओवर में बॉल डालते हैं मजा ही अलग है। चलिए प्लेइंग 11 में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट शो जो भी किया था उसमें भी हमने यही बात कर रहे थे कि शोएब अख्तर हो गए या शाहिद खान आफरीदी हो गए, बाकी भी अगर आप क्रिकेटर्स ले लेंगे, या आप अगर आप पब्लिक ओपिनियन की तरफ भी जाते हैं, इवन जो इंग्लैंड के फैंस हैं बड़ा नाराज हुए थे और बहुत गुस्से में दिखाई दिए थे हमें अपना बर्मिंघम वाला ओडीआई हारने के बाद। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो अगर आप बर्मिंघम में पाकिस्तानी बहुत ज्यादा होते हैं। एक सेकंड जी,
तो बर्मिंघम में जितने ज्यादा पाकिस्तानी फैंस हैं वो बहुत नाराज हुए थे और उन सब का भी पब्लिक ओपिनियन एक यही था। एक तो सबकी जो है वो डिमांड यही थी, इंग्लैंड के मैं फैंस की बात कर रहा हूं जो पाकिस्तानी वहां पे मौजूद थे, कि मिसबाह और पाकिस्तान को सपोर्ट करते बिल्कुल कि मिसबाह और वकार को हटाया जाए और साथ ही साथ उनका यह भी डिमांड थी कि आप T20 में फखर और शर्जील की जोड़ी को उतारो। फखर और शर्जील को आपको पहले ही T20 से इस अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। नहीं मेरी बात सुने, आपने पीछे भी सारे T20 जाया किए जो जिम्बाब्वे में थे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ थे। चांस दिया। अब आपके पास वो टाइम आ चुका है जिस टीम के साथ आपने खेलने जाना है ना। देखें अभी तो इंग्लैंड की टीम है, एक तो ये भी आपको 200 मारेगी और जो अगली टीम है हम उनकी हाईलाइट्स रोज देख रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो लाइव देखता हूं, जाहिर बात आप उस टाइम जाग रहे होते हैं। तो जो मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का कल भी मैंने देखा है, सिर्फ छक्के छक्के छक्के। पूरी दुनिया ऐसे हार्ड हिटर्स को प्रमोट कर रही है जो नेचुरल हार्ड हिटर है। अगर आप ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताओ ना तो हमारी पाकिस्तान टीम में मुझे नेचुरल हार्ड हिटर गिनवाओ। चलो जी आप गिनवाओ मुझे। यार हैं, आप खिलाओ नहीं तो मैं फिर कुछ कह नहीं सकता। शर्जील आपके पास है, फखर जमान आपके पास है, ये नेचुरल हिटर्स हैं। अगर आप इनकी अप्रोच ही चेंज कर देते हो, आप इनको खेलने ही ना दो। आप कोई भी बंदा जो छक्के मारता हो आप शर्जील को भी कहोगे भाई अगर तूने ऐसे खेला तुम टीम से बाहर कर देंगे। फखर को कहो, वो आपने उसके साथ किया हुआ था ओडीआई में, वो मिसबा की याद दिला दी। ओ भाई फखर ये प्लेयर ही नहीं है। फखर ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी, फाइनल में सेंचुरी ना बनाता आप कुछ ना करते। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगला जो है वो 190-96 मार गया था, वहां पर आपकी भाई फखर आपका बेहतरीन प्लेयर है लेकिन अगर आप उसकी अप्रोच ही चेंज कर दोगे फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप आफरीदी को कहते हैं कि सिंगल लो, आज आफरीदी का इतना बड़ा नाम ही ना होता। आफरीदी को कहते हैं बंदा था, हाँ वो नहीं सुनते, सही बंदा था, उसने किसी की नहीं सुनी आज तक। 5 जितना मर्जी रन चाहिए होता था वो आता था। बेचारे असल में मसला ये था उसका नाम इतना बड़ा बन गया था कि उसको भी ड्रॉप करना भी एक मुश्किल काम था। ये शर्जील हो गया, फखर हो गया, ये बेचारे इन कोचेस के आगे दब जाते हैं क्योंकि ये कोचेस जो है फिर उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं कि यार इनको नेक्स्ट सीरीज में नहीं सिलेक्ट करते। बहरहाल अली अगर आप हमसे पूछें, पब्लिक से पूछें, फैन से पूछें या अगर आपके जो फॉर्मर लेजेंड्स हैं अगर आप उनसे पूछें, सबकी एक ही जबान है, सबकी एक ही बात है, फखर और शर्जील की जोड़ी को खिला दो, बहुत हो गया है। ऑलरेडी सी टीम से हम हार गए, हमारी जितनी तुम लोगों ने बेइज्जती करवानी थी वो करवा दो। अब हमारी सुन लो ना, आप तो अपनी करते हो हमेशा। हमने तो थर्ड ओडीआई में बोला था कि भाई आपको चेंजेस करनी है। कुछ लोग कमेंट्स में इतना बोल रहे थे जी कि आप लोग कह रहे थे जी कि प्लेइंग 11 में चेंज ही नहीं होगा जी, हुआ नहीं। तो वो ढीठ आदमी भाई वो करते हमारी गलती है, ये हमारी गलती है। वो भाई मिसबा और वकार की गलती है जो इतनी ढिठाई दिखा रहे हैं कि इतनी शर्मनाक हार के बाद भी चेंज नहीं कर रहे। एक मिनट फिर देखें, जो लोग कहते हैं कि आप कहते हैं तब्दीली हुई नहीं, और भाई इन्हीं बातें इन्हीं प्रेशर इंक्रीज करने से तब्दीलियां होती है ना। तब्दीली नहीं की तो आपके सामने रिजल्ट आ गया। एक जीता हुआ मैच आप अपने हाथ से दे दिया, आपने उठा के अगलों ने आपको बाहर फेंका। क्यों फेंका? तब्दीली नहीं की थी, गलतियां थी आपकी। देखो आपको अब तो इंग्लैंड की पहले वो फिर सी टीम थी, अब तो ये और भी बड़ी अच्छी टीम आ गई है, मॉर्गन की कप्तानी में आ गई और बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। चाहे आप बेलिस्टो को ले लो, बटलर को ले लो, सब खेलेंगे, मोइन अली को ले लो। अगर आपको इंग्लैंड को हराना है तो आपको अपनी अप्रोच से जाना पड़ेगा। डिफेंसिव अप्रोच अगर आप जहां लेकर गए, जहां आपने सोचा कि हमें जो है 7-8 ओवर अब स्टे करना है और हमने जो है टोटल 40-50 रन बनाने हैं, वहीं मैच खत्म हो जाएगा। जो उनका ओपनर आता है रॉय और ब्रिस्टो, वो तो आते हैं साथ पहले 6 ओवर के अंदर 60-70 मारते हैं भाई। बिल्कुल बटलर है उनके पास, वो तो बर्दाश्त ही नहीं करते ना। बहुत मॉर्गन खुद हो गए इतने खतरनाक है। मोइन अली को आप ले लो, वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो आपको अगर जीतना है तो आपको अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। बाबर रिजवान की जोड़ी हमें कभी भी नहीं चाहिए ओपनिंग में। अगर आप रिजवान को मिडिल ऑर्डर में भी खिलाते हो ना, बहुत से लोग, मैं कल भी देख रहा था कि यार ये लोग रिजवान से जलते हो। यार हम क्यों जलेंगे? हमारा स्टार है, इतनी जबरदस्त बैटिंग करता है यार, हमें तो सलूट है यार जिस तरीके को टेस्ट मैच में खेलता है। ओडीआई में भी उसने आखिरी में बेचारे ने हमें इतनी अच्छी बैटिंग करके दी है, जितना उसका फर्ज बनता है वो बैटिंग कर रहा है। देखो अब नेचुरल होता है और एक बने हुए हार्ड हिटर में फर्क है। अब आप रिजवान और शर्जील का कंपैरिजन करो, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ कहां से कंपैरिजन बनता है ये? अब मैं कहता हूं रिजवान को मत टेस्ट होगा ना तो आप शर्जील और रिजवान में बहुत फर्क आ जाएगा। रिजवान बड़ा होगा, शर्जील छोटा होगा। शर्जील तो टेस्ट में रिजवान अब देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मुल्तान सुल्तान का फाइनल था जल्मी के साथ, वहां पर रिजवान ने 30 में 30 खेला हुआ था। अगर वहां रिजवान थोड़ा सा और खेल जाते और रोसो और शोएब मकसूद को कैमियो ना दिखाते, अपनी शानदार किस्म की हीरोइक इनिंग 250 के 200 के स्ट्राइक रेट से ना खेलते, तो 150-160 मुल्तान ने लगाना था और वो मलिक ने इनको मलिक ने चेस कर लेना था। तो बात यह है कि रिजवान का रोल, कप्तानी बहुत अच्छी उन्होंने की थी, बहुत प्रेस उन्हें करना चाहिए, कीपिंग भी सुपरमैन है, कैचेस बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन रिजवान नेचुरल हार्ड हिटर नहीं है। आप उनको लोअर ऑर्डर में भी चांस दे सकते हो। नहीं है रिजवान से, हम नहीं कह रहे आप रिजवान को ड्रॉप करो। रिजवान की परफॉर्मेंसेस है, रिजवान खेल कर आए, साउथ अफ्रीका में परफॉर्म कर आए, इससे पीछे परफॉर्म किया, पीएसएल में परफॉर्म किया।
आप रिजवान को खिलाओ, लेकिन आप शर्जील को भी ड्रॉप मत करो। अब रिजवान को अगर आपने जिधर ओडीआई में खिला रहे थे वही टी20 में ले जाओ ना, क्या मसला। नंबर 4 पे अभी भी तो रन बना के दिए ना उसने, लास्ट ओडीआई में रन बना के दिए, आप उसको उठा के वहां पर भी ले जाओ। क्योंकि रिजवान से मसला वहां पर आता था जब उनको आप पावर छठे नंबर पर आके बैटिंग देते थे, और एक पावर प्ले में एक छठे नंबर पर आप उनको बैटिंग कराते थे, जो कि उस बेचारे के साथ भी ज्यादती थी कि वो कुछ खेल नहीं पाता। बाबर के बाद आप उसको खिलाओ। नहीं, अब सिनेरियो ये है अली कि अगर आप नंबर 4 पे रखते हो और अगर आपको अच्छा शर्जील और फखर अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, वहां से बाबर भी अच्छा ज्वाइन करा देते हैं, अगर आपके पास खाली 6 ओवर होंगे, फिर तो हम रिजवान को नहीं भेजेंगे ना, फिर तो इमाद को प्रमोट करेंगे, शोएब मकसूद को भेजेंगे। ऐसी भी आ सकती है ना, देखें लाजमी नहीं आपको वहां पे हार्ड हिटर चाहिए होंगे, एक आधा बंदा विकेट रोकने वाला भी तो चाहिए ना। वो उस सिनेरियो में जब जल्दी विकेट्स गिर गई हैं करेगा, क्योंकि शर्जील और फखर ऐसा नहीं, हमें भी पता है कि वो रोज आना नहीं करेंगे, वो 6 में से 2 या 3 में ही चलेंगे। ये नहीं है कि वो हर मैच में स्कोर करेंगे, क्योंकि स्लॉगर होता है जो हार्ड हिटर होता है वो हर मैच में नहीं चलता। लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ जो है जिस दिन शर्जील चलता है उस दिन वो बड़ी टीमों की गेम बहरहाल अली, आपको शोएब मकसूद को भी ऊपर के नंबरों पर चांस देना पड़ेगा। अगर आप उनको जिस तरह आपने ओडीआई में 6 नंबर पर चांस दिया था, यहां पर बात नहीं बनेगी। ये टी20 फॉर्मेट है, यहां पर आपको उनको जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने उनको यूटिलाइज किया था, आपको शोएब मकसूद को भी चांस देना पड़ेगा। और रिजवान की जहां तक बात है, देखिए अब उनको, क्योंकि कल भी आपको इंजरी की अपडेट दी थी कि वैसे उनको दर्द था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अवेलेबल होऊंगा टी20 के लिए, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप उनको आराम करवा दो। देखो, 2 रिजवान भी हैं, सरफराज भी, इवन आजम खान भी आपके पास ऑप्शन है, वो भी कीपिंग कर सकती हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो हमारे बेहतरीन प्लेयर है, टेस्ट में भी ओडीआई में भी, कोई इनसिक्योरिटी वाली बात नहीं है। अगर आप रेस्ट नहीं लोगे और आप इंजरी के बाद भी खेलोगे, तो शाहीन शाह अफरीदी की एग्जांपल आपके सामने है। उनकी फॉर्म डिप हो रही थी, थोड़ा बहुत अनफिट का भी चांस था, सबने बोला आराम कर लो, उन्होंने कहा नहीं करूंगा, मैं खेलूंगा। आज देख लो, आज सारे लोग बोल रहे हैं कि आप टीम से इसको बाहर निकालो, क्योंकि अगर आप ये अपने साथ ज्यादती कर लोगे, आप अगर इनसिक्योरिटी फील करते हो ना कि यार मैं बाहर ना हो जाऊं, मैं खेलूंगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कोई बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, आप दोबारा कम बैक कर लोगे। बहुत आपका जो है वो सीरीज बहुत ज्यादा है, 5 टी20 वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी हैं। आपने अभी जो है वो रिजवान को खिलाया भी है, अभी उनको ये टांग में चोट भी लग गई थी, कीपिंग में सरफराज कर रहे थे, आप सरफराज से कीपिंग करवा सकते हो। 3 टी20 आपके इधर है, 5 टी20 उधर है, फिर न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं, वो 5 टी20 की बात वहां हो रही है, अफगानिस्तान के साथ 3 टी20 अफगानिस्तान के साथ है, लगभग आपके 20 के करीब टी20 बहुत मैच है, वर्ल्ड टी20 से पहले खेलने हैं, ये अब 3-4 महीने मैच ही मैच है। बहरहाल ओपनिंग आपको फखर और शर्जील की जोड़ी के साथ जाना पड़ेगा, सारे साबिक क्रिकेटर्स बोल रहे हैं। अगर अभी भी आपने ना किया, रिजवान और आपने शर्जील या रिजवान फखर जमान या बाबर और रिजवान की जोड़ी उतार दी, तो फिर हम क्या बोले, फिर हम क्या कह सकते हैं। सारे क्रिकेटर्स बोल रहे हैं, हर फैन बोल रहे हैं, सारे लोग बोल रहे हैं कि हम वीडियो डालते हैं तो सोशल मीडिया पे किस कदर प्रेज मिलता है बाबा उसको, शर्जील और फखर को। इसी से अंदाजा लगा लो, ये वीडियो ही मिसबा देख लो कि तुम्हें पता चल जाए कि फैंस की क्या डिमांड है। देखें, क्रिकेट आपके उस पर नहीं चलता, ये फैंस की दिलों पे भी चलता है। और टीम फैंस सी की है, पाकिस्तान के फैंस की टीम है, अभी मिसबा है कोच, ये हम दोनों 3-4 साल बाद नहीं होंगे, लेकिन अगर ये फैंस चले गए ना, तो ना मिसबा को सैलरी मिलेगी, ना वकार को सैलरी मिलेगी, ना पाकिस्तान टीम चल पाएगी। फैंस हैं तो पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान है तो हम हैं। हमारे अगर चला भी जो मेरी वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान है तो वैल्यू है। तो भाई एक इंडिविजुअल क्रिकेटर की कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है। तो मिसबा को सोचने की चाहिए कि भाई पाकिस्तान टीम उसकी टीम है, उसके अपने डिसीजंस की अहमियत नहीं है। अगर उसको नहीं पसंद शर्जील या उसको पसंद नहीं है फखर, तो इसमें उसकी गलती है, इसमें पाकिस्तान टीम को वो बुरा नहीं कर सकता भाई, उसको ये सोचना चाहिए। बहरहाल आपको फखर और शर्जील की जोड़ी उतारनी पड़ेगी। नंबर 3 पे आपको जो है वो बाबर आजम आपके कप्तान आएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ये मैच जीतेंगे। नंबर 4 पे जो है वो आपके मोहम्मद हफीज आएंगे। नंबर 5 पे आप जो है वो शोएब मकसूद के साथ चले जाओ। रिजवान को फिर अब 6 नंबर पे लेके मैं कह रहा हूं, अब देखिए, अब मुझे लग भी रहा है शायद हो सकता है कि उन्हें आराम भी करवा दिया जाए, क्योंकि वो अनफिट है, लग रहा है वो आज दोबारा ग्लव्स पकड़ के आए, लेकिन कल की खबर जो आज उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की, आपको बता आए ग्लव्स पकड़ के आज आए थे, लेकिन उन्हें जो भी तक इत्तला थी रिजवान नहीं बैठेगा, ये आपको मैं बता दूं, रिजवान नहीं बैठेगा। यार मैं क्या करूं, रिजवान नहीं बैठेगा, ये किसी किताब में चलो नंबर 6 पे आप फिर खिला दो, फिर वही बात है कि वो फिटनेस मसाइल रहेंगे, फिर वो लंबा बाहर होंगे। लेकिन मेरे मानने के मुताबिक जो है नंबर जो बाबर आजम के बाद का नंबर है उधर वो एडजस्ट हो गए तो ठीक है। 6 पे खिलाना पाकिस्तान क्रिकेट को डुबाने वाली बात है। 6 पे ना उनका नंबर बनता है ना कुछ, मेरे मुताबिक भाई। उसके बाद जो है बाबर के बाद रिजवान आएंगे, रिजवान के बाद हफीज के बाद शोएब मकसूद। चलो 4 पे आप रिजवान को रखो, 5 पे फिर आप शोएब हफीज को रखोगे, ठीक है। 6 पे आप शोएब मकसूद को रखोगे, 7 पे इमाद को रखेंगे, 8 पे हसन को रखेंगे,
यार अब मसला ये आ रहा है ना, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आपको शोएब मकसूद की भी आपको ऊपर के नंबर में बैटिंग करवानी है। उस बेचारे अगर को आप देखो अब रिजवान एक की तो बैटिंग खाएगा, देखो हफीज की खाएगा या शोएब मकसूद की खाएगा। देखो आप मेरी बात सुनो, या तो अगर आपका बेस्ट बैट्समैन, बैटिंग देखो खाएगा। आपका जो हार्ड हिटर होता है T20 में, ये कोशिश कराई जाती है कि वो ज्यादा ओवर्स खेल ले। अब अगर आप ये मैं फिर बात जाता हूं PSL के फाइनल में जो छठा एडिशन हुआ था, किस तरीके की नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए आए, विकेट्स गिरे थे, रिजवान भी आउट हो गए, शान मसूद भी आउट हो गए, दोनों अच्छी फॉर्म में थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की और रेली रोसो ने भी आके अटैक किया, वो 200 का बोर्ड पे उन्होंने लगा दिए। और बल्कि एक टाइम पे लग रहा था कि शायद 150 या 160 मुश्किल से जाएंगे, जिस तरीके की स्टार्ट मिला था इन्हें, लेकिन उन दोनों ने कहां पहुंचा दिया। तो ये काम होता है कि अगर आपके अच्छे बैट्समैनों को दिन होगा तो वो आपकी नैया पार करा देते हैं। देखें अब बात यह बनेगी, सीधी सी बात है कि अगर फखर शर्जील की जोड़ी ना उतरी तो आपको मिडिल ऑर्डर में आजम खान नजर आ जाएंगे, क्योंकि फखर शर्जील अगर ओपनिंग करेंगे तो दोनों खेलेंगे, वरना इन दोनों में से एक ही को खिलाया जाएगा, जो सीधी सी बात है। सही हो गया। तो फिर 5 नंबर 7 पे है, वो तो आपके इमाद वसीम में आएंगे, उसमें तो कोई दुराई नहीं है। आजम को किसकी जगह पे आप उतार रहे हैं? नहीं, अगर फखर शर्जील में से अगर एक ड्रॉप भी हो गया, फिर भी किसकी जगह पे? शदाब भी तो है। नहीं, फिर जो जाहिर फखर शर्जील की जगह आ जाएगा ना, या फखर या शर्जील जो ड्रॉप हुआ होगा। सही है। अच्छा, इसके बाद 7 पे जो है वो आपका इमाद वसीम आ जाएंगे, 8 पे फिर आपके हसन अली आ जाएंगे, 9 पे आप शादाब खान के साथ जाओगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो नॉटिंघम का ट्रेंट ब्रिज का विकेट है, स्पिनर्स इसमें कुछ कर सकते हैं, तेज गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वेदर भी अगर आप देखोगे तो क्लियर नजर आ रहा है। शदाब को ड्रॉप कर दिया जाए, कल उस्मान कादिर को खिला दिया जाए, बिल्कुल मैं भी ये चाहता हूं, उसको, लेकिन ड्रॉप हो नहीं रहा। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, कल उसको ड्रॉप करो और सीधा सीधा उस्मान कादिर को चांस दो, डिसीजन ऐसे लो जो समझ आते हैं। उस्मान कादिर को कल खिलाओ तुम। शदाब नहीं ड्रॉप हो सकता, ठीक है, चले, वाइस कैप्टन है आपका, लेकिन होना यही चाहिए कि आपको जो है वो उस्मान कादिर को लेकर आना चाहिए। बॉलरों में जो है वो तब्दीली नहीं हो रही, कोई भी हसन और जो हारिस और ये शाहीन है, ये सीधे सीधे उतर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इनमें से एक को बिठा दो, चाहे शाहीन को बिठा दो, चाहे जो है हारिस को बिठा दो। शाहीन को नहीं, आप मैं चाह रहा हूं आप शाहीन को बिठा दो, क्योंकि हारिस रऊफ आपको आखिरी के ओवर अच्छे करके दे सकते हैं, और आपको चाहिए भी होगा एक ऐसा ओवर, तो आप जो है वो नया बॉल आप हसनैन से करवा सकते हो, क्योंकि शाहीन को आप बहुत ही प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा आ गया। तो टाइम आ गया कि शाहीन को आप आराम करवा लो, बाद में ले आना। बेहतर है कि आप हसनैन या मोहम्मद वसीम जूनियर को आप खिला लो, और बाकी हसन और मोहम्मद वसीम जूनियर तो खैर इतनी खासियत बॉलिंग ना कर पाए, लेकिन हसनैन का जो है वो लग रहा है कि वैरायटी है उनके पास, इस फ्लैट ट्रैक होगा, उनको पड़ भी बहुत सकती है। चले वो आप, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आपके 3 पेसर्स में कोई तब्दीली नहीं होगी, शाहीन, हसन और या हसनैन, वो हारिस रऊफ के साथ ही सही है जी। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दोस्त फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूं क्रिकेट के नेम से। अपनी प्लेइंग 11 जरूर बताइएगा, क्योंकि बड़ी मजेदार होने वाली है प्लेइंग 11 एक्चुअली में। सही है, मुझे फॉलो कीजिए, मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल नाम। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।